इसको री एग्जामिन करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में 1,25,00,000 कैंडिडेट्स अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम तरीके से सेम लेवल ऑफ हार्डनेस और क्वेश्चन की, ये सब करना अति डिफिकल्ट। आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आप भी समझते होंगे। इसलिए इसके एक प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस तरह से करके किया गया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके 2 लेवल किए जाएंगे। पहला ये। दूसरा, आपका प्रश्न कि 10+2 में ग्रेजुएट्स को कैसे अलाउ करें। देखिए, किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं होता है कभी भी। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हिसाब से हम मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 10+2 के लिए जो क्वालिफिकेशन वाला स्केल है, उसमें अगर ग्रेजुएट बैठे हैं तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई नया इसके बारे में कोई नया न्यायपालिका की तरफ से कोई चीज आती तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है इसका। दूसरा विषय था ये। तीसरा विषय आपने रखा समय का। देखिए, शुरू में इसके लिए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस आई, दोनों के दोनों एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस आई। 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी, उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा लगा। नेचुरली इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम करना है देश में तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। इट्स ए हिमालयन टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंजिंग टास्क। तो एजेंसी को सेलेक्ट किया गया। सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम की प्रोसेस चालू हुई। एग्ज़ाम की प्रोसेस चालू हुई और डिस्पाइट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना फिर भी एग्ज़ाम किया गया विद ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द सेफ्टी थिंग्स करके इसको लाए। जो दूसरा वाला ग्रुप बी का एग्ज़ाम है उसमें कैट में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा था। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्जाम में कैसे लोगे। तो वो विषय आया था। तो उस विषय के कारण लोग कैट में गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जैसे ही उसका समाधान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद में हम लोगों ने एग्जाम के प्रोसेस को आगे किया। कोई उसमें देरी नहीं की। और हमारा, देखिए, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटेंट हमेशा है कि मैक्सिमाइज करना है रोजगार को। इसीलिए आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या में, यानी रेलवे में 1,40,000 टोटल, 1,05,000 ग्रुप डी की कैटेगरी में, लेवल 1 की कैटेगरी में, और लेवल 2 से लेवल 6 की कैटेगरी में 35,000 कैंडिडेट्स वैकेंसीज। 1,40,000 की वैकेंसीज लाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर आपका चौथा पॉइंट आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाने का मौका मिले, इसके लिए 2015 तक हमेशा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता था, फर्स्ट स्टेज होता था, उससे 10 गुना लिए जाते थे, केवल 10 गुना लिए जाते थे। 2015 के बाद में पहले ही संख्या बढ़ा के 15 गुना कर दी गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए जाने का मौका मिले। और 2019 में इस संख्या को 20 गुना किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी एग्जाम इतना बड़ा नंबर है कि उस नंबर में हो सकता है कुछ बाय चांस उस दिन तबीयत ठीक नहीं हो, कोई दूसरा कारण हो, समय पे पहुंच नहीं पाए, कोई भी कारण से मिस कर गया, तो मैक्सिमम लोगों को हमें चांस देने का इंटेंट है। इसी इंटेंट के कारण 20 गुना किया गया। जो 10 गुना था 2015 से पहले, उसको 20 गुना किया गया 2019 में। तो ये प्रो स्टूडेंट्स, प्रो कैंडिडेट्स वाली अप्रोच है हमारी, और हमारी इंटेंट एकदम नेक नियति से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई एग्जाम के मैनिपुलेशन की बात नहीं है। जो आज सिर्फ मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स कितने किए जाए।
यही मुद्दा है। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। तस्वीर और दिखाई पड़ी बच्चों को लाठीचार्ज कल रात को आपने देखा, अगर तस्वीरें दिखाई हो हॉस्टल में घुस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो लोग किसी भी अपनी खुद की संपत्ति को अगर जलाते हैं, खुद की संपत्ति पे अगर अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो प्रक्रिया पुलिस की होती है वो होनी, अगर हुई है, मेरी बात आप इसमें स्पष्ट रखिए कि मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। और हम आपकी बात को शुरू से सुन रहे हैं। जिस दिन आपने पहले पॉइंट रखा उसी दिन हमने तुरंत इसका, जैसे ही दूसरे दिन ही मेरे नज़र में आ गई थी बात ये, और दूसरे दिन मैंने तुरंत सारा ये टेबल मंगवाया कि आप मुझे एग्जैक्ट बताओ हर एक लेवल पे क्या वैकेंसी है, और हर एक लेवल पे एग्जैक्ट, जैसे लेवल 2 पे 5663, उसकी जगह 1,13,000, कितने गुने? 20 गुने। लेवल 3 पे 4,940, उसके अगेंस्ट कितने शॉर्टलिस्टेड? 98,833, 20 गुने। तो जो नोटिस के अंदर प्रक्रिया एग्जैक्टली उसके हिसाब से किया है हर एक पे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, हर एक पे एग्जैक्टली 20 टाइम्स किया गया है। इश्यू वो नहीं, इश्यू डुप्लीकेट नहीं, इश्यू यूनिक वाली बात आ गई। अब वो मुद्दा उनका है, क्योंकि इसलिए मुद्दा आ रहा है कि जिन लोगों ने तैयारी कर ली है उनको लगता है कि हमें एक बार और चांस मिल जाए, इसीलिए हम इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। As of now, how many recruitment has happened, and by when all these things will be done? Because it was announced. यही तो रिक्रूटमेंट चल रहा है। देखो इतना मैसिव, मैं आपको पूछूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है? वर्ल्ड का अगर या इंडिया का भी अगर बड़े एग्जाम्स देखें तो बड़े एग्जाम्स में जेई बहुत बड़ा एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा एग्जाम। इन सब एग्जाम्स में एप्लीकेशंस की संख्या होती है 5 से 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। यहाँ 1 करोड़ एप्लीकेशंस है। आप ये तो देखिए ना कि कठिन कितना है। 1 करोड़ एप्लीकेशन, 1.25 करोड़ एप्लीकेशन, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 35 लाख, उसमें समय लगता है। But this is something government was aware. In a country where there is so much of unemployment, and there will be vacancy like this, everyone will apply. इसीलिए तो टाइम तो इतना लगेगा ही। अगर आपको इस एग्जाम को ढंग से करना है इतना टाइम लगेगा, चाहे कोई करे। और उसके बाद भी आज देखा कि गया से आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं। क्या ये कन्वे नहीं हो पा रहा है? कहाँ पर ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको लग रहा है, या मैटर पॉलिटिसाइज हो चुका है? नहीं, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें, कोई गलत इसका उपयोग न करें। ये छात्रों का मामला है, ये देश का मामला है, इसको हमें सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए, और इसमें हर तरीके से संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेना चाहिए। सर, कुछ छात्रों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की है, कुछ पुलिस के स्टडी में भी अभी के समय में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आप खबरों की जांच करिए। देखो, जो पुलिस की प्रक्रिया है वो अलग चीज है। मैं अभी मुद्दा है जो उस मुद्दे को कैसे सॉल्व करें उस पर सोचना चाहिए, हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है कि जिन जिन राज्यों में हिंसा की खबरें या फिर जो रेल रोकने का जो मूवमेंट चल रहा है, ट्रैक पे स्टूडेंट बैठे हैं, क्या उन राज्यों के मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है, और क्या कुछ आप लोग की संदर्भ में कि कैसे? बिल्कुल, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का जो रोल होता है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है, और हम भी कॉन्स्टेंटली टच में हैं। कंटिन्यू